नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल टैक्स अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है न्यू रूल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB एंड 80G इफेक्टिव फ्रॉम द 1st April 2021 applicable on trust or NGO. This is registered under section 12AB and 80G of the Income Tax Act, or this is going to register under section 12AB and 80G। 26 मार्च 2021 को सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 इशू किया, जिसमें उन्होंने नए फॉर्म प्रिस्क्राइब किए हैं, पुराने फॉर्म को हटाया। इसके अलावा रूल्स में चेंजेस हुए हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल ऑफ द न्यू और एग्जिस्टिंग एनजीओस। रजिस्ट्रेशन पीरियड कितने क्या वैलिडिटी होगा। अर्लियर क्या था कि आपको लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी था, लेकिन अब क्या किया गया इसको 5-5 साल के लिए वैलिडिटी किया गया है। तो इसके लिए रिगार्डिंग प्रोविजन चेंज किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या और इसके बाद कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बढ़ाए गए हैं। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द डोनेशन रिसीव्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन लाइक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उस तरह सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन भी इशू करना है। पहले भी रिसिप्ट आप इशू करते थे, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन अब इशू करना है। इसके अलावा रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह जो होते थे, जो अंडर सेक्शन 35(1) जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह के लिए बनाए जाते थे, तो अप्रूवल देते थे, उसको उसके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग फॉर्म्स को चेंज किए गए हैं, रूल्स चेंज किए गए हैं। इसके अलावा जो टाइम पीरियड है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल या अप्रूवल कितने पीरियड के लिए इफेक्टिव होगा, ऑर्डर कितने टाइम पीरियड में आपको इशू होगा, तो इसके रिगार्डिंग रूल्स में चेंजेस आए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहला रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि सभी जो एनजीओ जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 12A और 12AA एंड सेक्शन 80G आज ऑफ दिस डेट, तो इस केस में ऑल सच एनजीओ सीकिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विद द डिपार्टमेंट शैल फाइल देयर एप्लीकेशन इन फॉर्म 10A। तो उनको प्रोविजनल एप्लीकेशन के लिए फाइल करना है, उसको फॉर्म नंबर 10A में उसको फाइल करना है। और ऑल एनजीओ जिसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो एट द टाइम ऑफ सीकिंग फाइनल रजिस्ट्रेशन, और फिर ऑल एनजीओ इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड ऑब्टेनिंग सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, तो इन दैट केस उनको फॉर्म 10AB में अप्लाई करना है। इसके अलावा जो 80G के अप्रूवल के लिए जो फॉर्म 10G था उसको हटा दिया गया है, और फॉर्म 10A एंड 10AB है जो कॉमन फॉर्म है फॉर बोथ टाइप ऑफ द रजिस्ट्रेशन अप्लाइड ईदर सेक्शन 12AB एंड और सेक्शन 80G रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के रिगार्डिंग फॉर्म नंबर चेंज हुए हैं। इसकी वैलिडिटी पीरियड आइए देखते हैं। तो इस अमेंडेड प्रोसेस में जो अप्रूवल है जो ग्रांट किया जाएगा 5 साल के लिए। इसके अलावा जो नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी है वो रीअप्लाई करेगी रजिस्ट्रेशन के लिए इन द मैनर एंड प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन जो है एक्ट में, जो चेंज रूल है उसके अनुसार। Existing non-profitable entity which is already approved under erstwhile provision of the Act is also required to make an application for registration in the prescribed form। जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में। तो इसकी जो टाइम पीरियड है विदिन 3 मंथ फ्रॉम द 1st April 2021, 3 महीने के अंदर उनको अप्लाई करना है। जैसे 1st April 2021 के अप्लाई इफेक्टिव हो जाएगा रूल, तो इसके 3 महीना जो है आपका 3 महीना मतलब 30 जून 2021 तक आपको एग्जिस्टिंग नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है उनको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट क्या करेगी, आपका जो 12AB और 80G का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू करेगी वो आपका 10AC में इशू करेगी, और एप्लीकेशन आप जो 10AB में आप जो फाइल करेंगे फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में आपका 10AD में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी। ये रजिस्ट्रेशन जो आपको इशू किया जाएगा इसमें 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, URN होगा जो डिपार्टमेंट इशू करेगी। इसमें 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसके अलावा कंप्लायंस के एरिया में जो जितने भी ट्रस्ट, सोसाइटी और नॉन प्रॉफिट मेकिंग सेक्शन 8 कंपनी जो थी, जो 80G और 35 सबसेक्शन 1 के अंदर जो रजिस्टर्ड थी,
तो उसको क्या करेगा पड़ेगा कि एनुअली एक ऑनलाइन फॉर्म 10BD फाइल करना पड़ेगा, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड। ये 31 मई इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच डोनेशन इज रिसीव्ड, क्योंकि ये रूल आपका 2021-22 के लिए अप्लाई होगा। तो अब 21-22 का जो फाइलिंग जो होगा 31 मई 2022 तक इस साल में जो डोनेशन रिसीव होंगे उसके स्टेटमेंट फाइल करने पड़ेंगे, फॉर्म नंबर 10BD में फाइल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सच रिटर्न और स्टेटमेंट शैल बी एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन, इसके पहले आपको रिसिप्ट मिलता था, लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो एनजीओ जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन इशू करेगी टू द डोनर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, है फॉर्म नंबर 10BE फॉर द अमाउंट ऑफ डोनेशन गिवन। जस्ट लाइक TDS है होता है, उसी तरह ये एक सर्टिफिकेट पेई को इशू किया जाएगा। All research association, universities, college or other institution or companies which are approved under section 35 सबसेक्शन 1 के अंदर जो रजिस्टर है, तो उनको फॉर्म नंबर 10A में उनको अप्लाई करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है इस सेक्शन के अंदर। तो उनको फॉर्म 10A में 3 महीने के अंदर, मतलब 30 जून 2021 तक इसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑल रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन और कंपनी शैल अप्लाई फॉर अप्रूवल ऑफ देयर प्रोजेक्ट अंडर साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च और स्टैटिस्टिकल रिसर्च ऑन वन कॉमन फॉर्म। उनके लिए दिया गया है फॉर्म नंबर 3CF एंड ऑल अदर एग्जिस्टिंग फॉर्म जो है 3CF 1, 2, 3 उसको हटा दिया गया है। अब उसके लिए एक कॉमन फॉर्म दे दिया गया कि इसके लिए जो अप्लाई करना है, आप अप्लाई करना है उसको लिए आप फॉर्म 3CF में आप अप्लाई करेंगे। और एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है उसको 3 महीने में एक फॉर्म नंबर 10A डिपार्टमेंट को देना है, जिससे फिर से अप्रूवल उनका रिन्यू होगा उससे। अब आइए देखते हैं टाइम पीरियड फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल अप्रूवल इफेक्टिव कब से होगा और ऑर्डर इशू कितने टाइम में किया जाएगा। तो एग्जिस्टिंग नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी ऑलरेडी अप्रूव्ड अंडर द एग्जिस्टिंग रूल्स शैल अप्लाई विद इन 3 मंथ, दैट इज फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 फॉर्म 10A में अप्लाई करेंगे, और अप्रूवल जो है इफेक्टिव होगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच अप्रूवल वाज ओरिजिनली ग्रांटेड। Order shall be passed before expiry of the period of 3 months from the end of the month in which the application was received। जिस मंथ में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके उस महीने के एंड से 3 महीने के अंदर ऑर्डर इशू किया जाएगा। नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी अप्रूव्ड अंडर न्यूली इंसर्टेड रूल जो है, ये नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 26 मार्च 2021 को जो इशू किया गया था, इसके अंदर अगर अप्रूव्ड है तो क्या करेंगे, शैल अप्लाई एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द अप्रूवल इन फॉर्म 10AB में अप्लाई करेंगे 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। अप्रूवल शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज मेड एंड ऑर्डर शैल बी पास बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। तो ये न्यूली इंसर्टेड रूल्स के अंदर अगर जो अप्रूवल जिनका होगा उनके लिए। आइए देखते हैं प्रोविजनली अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटीज, वो अप्लाई करेंगे एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द अप्रूवल इन फॉर्म 10AB में अप्लाई करेंगे फाइनल अप्रूवल के लिए, और अप्रूवल जो इफेक्टिव होगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच प्रोविजनल approval was received and order shall be passed before the expiry of the period of the 6 month from the end of the month in which the application was received। इसके अलावा आप आइए देखते हैं हम लोग पेंडिंग एप्लीकेशन का प्रोविजन क्या है। जो पेंडिंग एप्लीकेशन टिल 31 मार्च 2021 थे, तो कहते हैं कि इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है, ऑल एप्लीकेशन मेड अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स एंड पेंडिंग बिफोर द प्रिंसिपल कमिश्नर और commissioner on which no order has been passed before the first day of the April 2021 shall be deemed to be an application made under clause 4 or any other case
वो shall apply at least 1 month prior to the commencement of the financial year for which approval is sought in form 10A में फाइल करेंगे। तो 1 महीने प्रायर में करेंगे। Approval shall be effective from the financial year in which registration application is made and order shall be passed before expiry of the period of 1 month from the end of the month in which application was received। तो ऑर्डर पास किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग अभी मैं और क्लैरिफाई होऊंगा, क्योंकि 1st डे ऑफ द अप्रैल 2021 के बिफोर अगर ऑर्डर नहीं पास किया गया तो पीरियड ऑलरेडी एक्चुअली अगर 21-22 के लिए अप्लाई करेंगे तो 1 मंथ प्रायर कहते हैं एप्लीकेशन डालने के, तो ये पीरियड ऑलरेडी लैप्स हो गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट शायद कोई क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन इशू करे इसके रिगार्डिंग। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो एप्लीकेशन फाइल करने हैं इस समय 12AB और 80G के लिए और या 35(1) के लिए, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस तो आपका सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएटिंग करते हैं जो एंटिटी का, और अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच इज एविडेंसिंग क्रिएशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंटिटी। इसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ROC सोसाइटी और रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी इज रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में है तो उसका जो सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो लगेंगे। इसके अलावा सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA के अंदर अगर रजिस्टर है तो FCRA का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो है आपको किया गया क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 में 12A 12A 12AB के अंदर एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर आपका है वो लगेगा। और अगर सेल्फ सर्टिफाइड का ऑर्डर है कोई रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन इस सेक्शन के अंदर, तो उसका कॉपी लगेगा। फॉर एग्जिस्टिंग एंटिटी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच साइड एप्लीकेशन इज मेड। जो एप्लीकेशन जिस समय आप फाइल कर रहे हैं उसके प्रीसीडिंग 3 years का आपका एनुअल अकाउंट्स का सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी उसमें लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। इसके अलावा जहां पर अंडरटेकन इज बाय द एंटिटी एज पर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 of section 11 and where income of the entity includes profit and gains of the business as per provision of subsection 4A of section 11, self-certified copy of the annual accounts and report of the audit as per the provision of the section 44AB of the 3 years immediately preceding the year in which such application is made। और आपका जो एक्टिविटीज है ऑफ द एप्लीकेशन उसको नोट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एप्लीकेशन जनरली प्रिपेयर कीजिए लास्ट 3 years का। इसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। इसके अलावा आप जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन को भी आप तैयार रखेंगे कि क्या क्या किस तरह के प्रोजेक्ट लगेंगे, उसका प्रोजेक्शन भी तैयार रखेंगे 2-3 साल का आगे का। फॉर्म जो है, फॉर्म भी एक बार रिकैप्सुलेट करते हैं। फॉर्म नंबर 3CF जो है एक आपका जो 35(1) के लिए जो अप्रूवल के लिए डालते हैं उसके लिए इन्होंने डाला है। फॉर्म 10A जहां पर आप प्रोविजनल एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो प्रोविजनल के लिए करते हैं। फॉर्म 10A भी जहां पर फाइनल अप्रूवल के लिए आप डालते हैं। फॉर्म 10AD और VD जहां पर सर्टिफिकेट आप ये सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं। फॉर्म AD ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल और रिजेक्शन जो है 10AC और 10AD। उसके बाद BD जो है आपका 10BD है जहां स्टेटमेंट ऑफ द डोनेशन जो है आपका 80G और 35(1)A के अंदर आपका जो फाइल करते हैं तो 10BD में फाइल होता है। उसके बाद 10BE जो है सर्टिफिकेट ऑफ द डोनेशन जो है आपका स्पेसिफिक फॉर्म है, उसका फॉर्म का नाम है 10BE। तो इसके रिगार्डिंग ये सारे जो अपडेट्स थे आपके रेलेवेंट फॉर्म, ठीक है, टाइम पीरियड, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ द फॉर्म्स जो इसके अंदर अपडेट हुए हैं इस रूल के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसको। जहां पर आपको दिक्कत होगी वहां पर वीडियो आप पॉज कर लेंगे और उसके रिगार्डिंग प्रोविजन देख लेंगे। इसके रिगार्डिंग आप किसी तरह का आपको कोई क्लैरिफिकेशन या क्वेरी है आपका तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसके डाल भी सकते हैं क्वेरी। हम लोग ट्राई करेंगे आपको क्वेरी का रिजॉल्व करने का। इसके रिगार्डिंग आप कोई व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसके अंदर उस पर, या फिर ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।